हाँ, सभी लोग उम्र सीधी कर लेंगे। आइए एक बार हम सब गायत्री महामंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। इसको वो अपने आप हट जाएगा। जो रेड ब्लू का है ना उसकी अच्छा आप दिखाएं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रदत्त ब्रह्मलोकम्। देवतुल्य सभी भाइयों, देवस्वरूपा बहनों, ये हम सब के मन में बात आई। श्रद्धा बहन जी से मिलने के बाद आवाज ठीक से जा रही है सब? हेलो जी आ रही है बाबूजी, आवाज आ रही है? जी। मिलने के बाद मन में ये बात आई, क्यों ना आपस में बैठ करके उज्जवल के संदेश को हम सब शेयर करें और मिलजुल करके जो एक टारगेट समय हम सबको मिला हुआ है जन्म शताब्दी वर्ष तक अथक प्रयास करने का प्रयास करें और उसमें सफल हो। उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई आदरणीय श्री एसपी सिंह जी, हमारे सीपी साहू जी, केपी सिंह जी, सीपी सिंह जी और हमारे द्विवेदी जी, सभी उपजोन प्रबंधक और सभी भाइयों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार है। और भले हम लोग प्रत्यक्ष अभी न मिल पा रहे हों, लेकिन इस पर पूरी चर्चा हो रही है और जल्दी आने वाले समय में जैसे सब ठीक हो जाएगा, आप सबकी यहीं पर गोष्ठी होगी और गायत्री तीर्थ शांति कुंज में, यहाँ पर आपको भी अच्छा लगेगा इस भट्टी में आकर के और हम सबको भी अच्छा लगेगा। तो अभी आज की वार्ता का जो अभी विषय रखा गया है, आखिर हम सबके उत्तरदायित्व क्या है। अभी हम सबको, हम सबसे मतलब जो हम सब वरिष्ठ है, वरिष्ठ का क्या मतलब है आप सब जानते हैं। वरिष्ठता की पहचान अध्यात्म की भाषा में 3 चीजों से है, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के माध्यम से। कितनी श्रद्धा है कि इसके अंदर आदर्शों, सिद्धांतों के प्रति, परम पूज्य गुरुदेव के तपस्या के प्रति, उनकी योजना के लिए, और उसके साथ साथ में कितना समर्पण है और कितनी समझदारी के साथ हम उस कार्य को पूरा करते हैं। ये 3 ऐसे मानक हैं जो वास्तव में वरिष्ठता की सूची में आध्यात्म की भाषा में रखते हैं। श्रद्धा, प्रज्ञा का हमेशा दिमाग में एक ही बात रखनी चाहिए जो पूज्य ने कहा है, किसी कार्य को संपन्न करते समय ये 4 गुणों के साथ में ही संपन्न करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। जहां बहादुरी के शब्द आता है, वहां बहादुरी में वो पुरानी परिभाषा नहीं है कि किसी को पटक दिया गया, किसी को ऊपर हावी हो जाया गया। नहीं, अब बहादुरी की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है कि हम
ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, जल्दबाजी, तनाव, पूर्वाग्रह, स्वार्थ इत्यादि बातों से अलग होकर के जब आत्मीयता के साथ हम किसी कार्य को करते हैं, तब इसी को कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें हनुमान जी को, जिस समय सुरसा के सामने वो समस्या प्रकट हुई, किस रूप में उन्होंने अपने को महानता से खट से सूक्ष्म बना लिया और मशक रूप में होकर के निकल गए। ये क्या है? ये यही है, समर्पण का भाव है। समर्पण का भाव का मतलब क्या हुआ? ये बड़ी भारी समझदारी है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से जो हमारे अंदर ही विकार पैदा होकर के और बाहरी अवरोध पैदा कर देते हैं, जो संगठन में एक बड़ा अवरोध बन जाता है, कैसे हम उससे निकले, कैसे उससे हम बचे, इसी कहते हैं वास्तव में बहादुरी, अध्यात्म की भाषा में। साथ साथ जहाँ आप सबके पास श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के गुणों के रूप में वरिष्ठता तो मौजूद है ही, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा अनुभव भी आपके पास है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम सबको एक अवसर दिया अपने इस परमात्मा की महाकाल की योजना में हमारा वो साझेदार बनाने का। इसका भी अनुभव आपके पास है। कहने का मतलब चारों तरफ से अगर देखा जाए तो सोने में सुहागा वाली स्थिति है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, उम्र से भी बड़े हैं एक, अनुभव में भी ठीक है दो, और गुणों में भी विद्यार्थी की तरीके से अगली कक्षा के विद्यार्थी हैं तीन। अब तीन चीजें अपने पास हैं। कुल मिलाकर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो दूसरों के लिए थोड़ा अनुकरणीय हो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम जब किसी कार्य को संपन्न करें तो थोड़ा अपने अंदर जागरूक हो जाए कि हम जिस कार्य को संपन्न करने चल रहे हैं वो हमारी किस स्थिति में हम करने चल रहे हैं, इसी को जागरूक होना कहते हैं। जैसे आप सब अधिकारी रह चुके हैं, अधिकारी का मतलब क्या है? अपने कर्तव्य का बोध होकर के और जिसको कहते हैं कि उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए किसी कार्य को करना, इसी को कहते हैं कि एक जागरूक स्थिति में होकर के किसी कार्य को करना। अब इन सब का मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं इसके साथ में? जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने बसंत पंचमी के प्रवचन में कहा है, बसंत पंचमी 5 फरवरी को आने वाली है और इसके अंदर जो प्रवचन पूज्य ने कहा, क्या कहा बेटा? तुमको साझा बनने का प्रयास करना है। बुजुर्ग ने कहा कि मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सांचा बन जाएं हमारी तरीके से, और सांचा बन करके फिर वो निर्माण का कार्य शुरू कर दें। जिसमें पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ा जो हथियार हमारे पास है वो क्या है? दूसरों के लिए सम्मान, विनम्रता का भाव, और तीसरा आदर्शों सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ना, जिसको श्रद्धा कहते हैं। जहां सिद्धांत साथ में काम कर रहा है, आदर्श लेकर के हम चल रहे हैं, एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, वहीं सम्मान और वाणी में विनम्र, वाणी में मधुरता, विनम्रता और दूसरे की सम्मान की। भुजबल कहते हैं ये तीनों वास्तव में व्यक्तित्व का हथियार है। ये तो हम क्या आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबको निरंतर ये प्रयास करते रहना चाहिए। हम स्वयं विद्यार्थी के रूप में इसको करते रहते हैं कि कहीं चूक न होने पाए, और अगर चूक मान लीजिए हो भी गई
एरर इज ह्यूमन, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अपना ही मन अच्छा रहे और उनका मन ठीक रहे। ये क्या हो गई? ये हो गया अपने को ठीक करना, व्यक्तित्व का निर्माण। क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने चल रहा है, पहले तो उसका व्यक्तित्व तो काम करेगा। सफलता का आधार केवल व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व में अगर ये इन गुणों का समावेश हो जाता है, तो स्वयं में शांति, सहयोग और फिर एक शक्ति की रूप उभर जाती है और सफलता का आधार बन जाता है। आइए, अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमको आपको हम आप सीनियरिटी स्टेज में चल रहे हैं, उसमें हमको आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से प्रज्ञा योग की साधना करनी चाहिए। नियमित रूप से प्रज्ञा योग की साधना में जहाँ उपासना साधना है, वहीं आराधना का क्रम नियमित है, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात को जो जोड़ रखा है, वो है आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। भूल जाए तो फिर याद करके करें, क्योंकि मन तो भूलने वाला होता है। प्रातः उठते ही आत्मबोध की साधना का हमारा नियोजन हो गया है, और आज का दिन में हम ऐसा कार्य करेंगे कि हमको आत्मलाभ, जैसे शुभ लाभ बिजनेस में दिखा जाता है, वैसे हमको भी आत्मलाभ होता रहेगा। आत्मलाभ होने का मतलब हमारे सद्गुण स्वयं में बढ़ेंगे और दूसरे के सद्गुणों को बढ़ाएंगे। इनको सब मिलाकर क्या करेंगे? सेवा का कार्य करेंगे, आराधना का कार्य करेंगे। आराधना तभी सफल हो सकती है जब हमारे मन में गुणों के साथ में पवित्रता और आत्मीयता का भाव, पवित्रता और आत्मीयता का भाव अगर सद्गुणों के साथ में है, तब तो हम निरंतर सफल होते चले जाएंगे। और अगर आत्मीयता का भाव नहीं है, अपनेपन का भाव उसमें नहीं है, तो सफलता में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आत्मीयता का भाव के साथ में एक और प्रक्रिया साथ होनी चाहिए। वो क्या प्रक्रिया है? वह न्यायोचित कार्य को करना, परिस्थितियों को देखते हुए और मन स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति और मन स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फिर निर्णय लेना और प्रयास करना चाहिए। अगर हम पूर्वाग्रह होकर के किसी कार्य को करेंगे, तो शायद फिर सफलता ठीक नहीं मिल पाती। क्यों? हमने तो सोच रखा है, लेकिन परिस्थिति नहीं। हम आपका केवल 5 मिनट का समय केवल इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है इतने लंबे इस आध्यात्मिक जीवन का, उसका केवल हमारा इतना विश्वास इसलिए है कि सफलता तभी होती है हर क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म का हो और चाहे भौतिक क्षेत्र हो, जब हमारे अंदर ये गुण मौजूद हो जाते हैं। आप सबके अंदर मौजूद हैं। हम निवेदन केवल एक बात करेंगे, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के लिए, और कुछ आपसे कोई हम वो प्रोफेशन देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ये हम अपनों से अपनी बात आपसे कर रहे हैं। तत्वबोध की साधना में अगर रात को सोते समय, जैसा पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अपने हृदय स्थान में अगर हम दीपक का ध्यान करते हुए, अखंड दीपक शांति कुंज का, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हृदय में उसको विराजमान रखते हुए, शरीर मेरा क्या है? ये मेरा मकान है, और दीपक मेरा स्वरूप है, और अब हम इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए निद्रा आने के पहले अपनी समीक्षा जरूर करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए टोटल डे एनालिसिस। कोई जब हम दिन की अपनी समीक्षा एनालिसिस कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा? एनालिसिस करने से कोई गलती अगर हो गई, तो हम क्षमा मांग लेंगे। गलती किस रूप में हुई? हमारे व्यवहार के रूप में हो गई, या हमारे सोच में हो गई, या कहीं हमारे जल्दबाजी उतावलापन में, या हमारे पुराने संस्कारों के कारण हो गया ऐसा कुछ।
तो हो गई तो हो गई, क्षमा मांगते हैं, टू एरर इज ह्यूमन। भगवान अंदर बैठा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में, समर्थ सहयोगी के रूप में सुनते रहते हैं। केवल भावनाओं का आदान प्रदान इतना ही तो कहना है, क्षमा का अगले कल से नहीं करेंगे, आज हो गई तो हो गई। और अगर दिन में सारा काम हमारा ठीक हो गया तो क्या कहना है, धन्यवाद देते हुए हम अपने धन्यवाद देते हुए हम कि आज का दिन बहुत अच्छा होता है, और प्रणाम करते हुए आज का दिन हमारा समाप्त हो रहा है। आप कहेंगे इससे करने से होगा क्या? बड़ी गाढ़ी नींद आएगी। गाढ़ी नींद का मतलब जिसमें सपने नहीं दिखाई पड़ते हैं। और गाढ़ी नींद आने से क्या होता है, कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म सब अलग हो जाते हैं। उससे क्या होता है, टोटल बॉडी की टोटल चार्जिंग हो जाती है। किसकी चार्जिंग होती है? चार्जिंग जहाँ नर्वस सिस्टम की होती है, ब्रेन की होती है, वहीं पर अंतरात्मा की चार्जिंग हो जाती है। और वही व्यक्ति क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, अगर गाढ़ी निद्रा आ गई तो फिर उठने बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, शक्ति से भरे रहते हैं। और फिर जो हमारा दिमाग है, इतने अच्छे तरीके से योजना बनाना, निर्णय लेना, कल्पना करना, बात आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर वही थका हुआ है तो निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए गहरी नींद आने के लिए अगर हम ठीक मना स्थिति में सोते हैं और ध्यान करते हुए सोते हैं तो हम अगले दिन के कार्य के लिए जो नया जन्म होने वाला है, अगला दिन बहुत अच्छा बीतता है। आपसे निवेदन करेंगे कि हम सबको जैसा पूज्यवर की इच्छा है, इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए कार्य की सफलता के लिए। अब ये तो केवल व्यक्तिगत बात हमने आपसे किया, जो आप गोष्ठियों में लोगों से भी करते रहेंगे, क्योंकि पूज्यवर बार बार एक ही बात को कहते रहे। आपने भी सुना होगा, लोग कहते थे गुरुदेव हम क्या करें, तो पूज्यवर क्या कहते थे, बेटा तो हमसे ये पूछो हम क्या बने। योजना तो भगवान की है ही, लेकिन हमको ये सौभाग्य मिला हुआ है, हम एक प्रयास करते हुए अपने गुणों का विकास करके और उनकी कृपा से, उनके सहयोग से। पूज्यवर ने कहा बेटा मैं अपनी आत्म शक्ति को काट करके तुमको देता हूँ, तुम्हारे सत्साहस को बढ़ाने के लिए। ये दोनों हाथ हथेली बस्ती है, एक प्रयास हमको करना है। और पूज्य गुरुदेव तो हर क्षण हमारे आपके अंदर विराजमान हृदय में होकर देते ही रहते हैं। आइए इसमें हम आप न चूकें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है भाई के रूप में। आइए अब दूसरी बात आती है कि कितनी जिम्मेदारी आप लोगों के पास किसने सौंप रखा है? परमात्मा ने सौंप रखा है श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी, जो हमारे मिशन के मुखिया के रूप में है, उनके माध्यम से। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये संगठित होकर के काम कर। अब कितनी बड़ी बात है ये, धार्मिकता की पहचान ही यही है, संगठित होकर के परमार्थ करना। संघ शक्ति कलो युगे। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अगर कोई सफलता का आधार है वो संघ शक्ति है। तो संघ शक्ति को, संगठन को बढ़ा करके उसको करने के लिए अब हम कैसे कार्य संगठन को आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने कार्य करेंगे? हम केवल उज्जवल की बात जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो स्वयं जीवन में उतारा है और जो उसको करते रहते हैं, अब उसी बात को आपसे हम निवेदन करके सुना देंगे। जैसे हमारे जोनल समन्वयक बैठे हुए हैं, वो जोनल समन्वयक बैठे हैं, हमारे जिला के संयोजक होंगे, सह संयोजक भाई लोग सब बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं। तो जब ये एक दायित्व सौंपने का क्या मतलब, कि उस कार्य को अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं, कारण केवल उसको इतना है। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हमको चिकित्सा के साथ में इस कार्य को दिया है, ये उनकी कृपा है कि उन्होंने 2000 से लेकर के 2003 तक जो उधर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और सबका संगठन देखते थे, हमने खुद ही कहा कि अब सब तैयार हो गए हैं, जहां जहां हम गए अधिकांश लोग, तो जो हमारे सहयोगी चल रहे थे वो भी तैयार हो गए हैं, तो सब उस कार्य को देखें। तो श्रद्धेय ने उसको स्वीकार कर लिया और परामर्श के रूप में उसमें डाल दिया और हम अपना चिकित्सा का कार्य और सारा कार्य करते रहे।
परामर्श का अन्यान कार्य करते रहे। अब आप सब जोनल प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको क्या करना है? जोन समन्वयक, समन्वयक अगर मतलब थोड़ा देखा जाए तो समन्वय का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटर। जैसे हम ही यहाँ पर बैठे हैं, हमारा क्या काम? कोऑर्डिनेशन है। अब पूरे भारत में 13 जोन है, तो जोन प्रभारी क्या, वो तो स्वयं में टोली नायक स्तर के, स्वयं में अच्छे हैं सब, और उनके सहयोगी भी अच्छे हैं। लेकिन अब कैसे कोऑर्डिनेशन से काम हो जाए, मिलजुल करके हम काम करें और आगे बढ़ें, अभी कैसे हो? पहला सूत्र है इसको पढ़ने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है स्वयं अनुभव से। हम बार बार गुरुदेव क्यों कह रहे हैं कि 1987, 88, 89 परम पूज्य गुरुदेव नियमित गोष्ठियां लेते रहे और पूरी डायरी में हम लोग लिखते रहे, पूरी डायरी हमने लिखा है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और किसी कार्य को करने के पहले परम पूज्य गुरुदेव क्या करते थे, हम सबको बुला करके कहते आओ बच्चों, अब बच्चे क्या सलाह देंगे, लेकिन उन्होंने एक क्रिया काम करने की तरीका सिखाया, बेटा काम कैसे किया जाता है। तो सबको सलाह देने की बात, सबसे सलाह लीजिए, सबकी बात को पूछिए और फिर एक निर्णय पर पूछिए। इसी को वंदनिया माता जी ने जब 86 में पूज्य गुरुदेव साधना से बाहर आए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 4 मंत्र और 4 सूत्र, तो 4 मंत्र में वंदनिया माता जी यही तो लिखती हैं, सलाह लें और सम्मान दें। तो सारे जोनल समन्वयक सब निवेदन करना चाहते हैं, जोनल जिला जितने हमारे भाई सब बैठे हुए हैं, कि किसी कार्य को करने के पहले पूर्व सूचना कम से कम उनको 2-3 दिन पहले देनी चाहिए, जिससे मानसिक रूप से वो तैयार रहें और कोई और काम हो तो उसको जैसा करें, मतलब उसमें अटेंड करें, उसमें आपकी उसमें, और आपस में सलाह लें, खुले दिल सलाह लें। एक बात और कहना चाहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे मीटिंग होगी तो कोई तो चेयरपर्सन होगा उसमें, तो चेयरपर्सन किसको आप बनाएंगे? जो सीनियर होगा उसको बना देगा और चेंज करते रहेंगे। कभी एसपी सिंह साहब हो गए चेयरपर्सन, अब तो मान लीजिए हमारे सीपी साहू जी उम्र के हिसाब से अपने आप उन्होंने कह दिया है बिलासपुर से, नहीं सॉरी सीपी सिंह ने, हाँ सीपी सिंह जी ने कह दिया है कि हम वो हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं। हमारे कहने का मतलब जो कोई होगा उसको चेंज करते रहना चाहिए, चेयरपर्सन को, अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष के क्या मतलब, अध्यक्षता करने वाले के अंदर 3 गुण होना तो सबके अंदर चाहिए, लेकिन सत्य बात को पकड़ने के लिए 3 गुण निश्चित रूप से होना चाहिए, जो महर्षि आशुरायण कहते हैं। पूज्य ने बार बार उसको लिखा और प्रवचनों में कहा। पहला क्या है, मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। नहीं ये तो बड़े अच्छे आदमी है, तो बड़े खराब आदमी है, ये तो उनके मित्र है, उनके मित्र नहीं, पूर्वाग्रह तो होना ही नहीं। प्रीऑक्युपाइड माइंड कभी निर्णय कर नहीं सकता। दूसरा, कोई निजी स्वार्थ अपना नहीं होना चाहिए। हमारा केवल मिशन, और हम मिशन मतलब स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की आत्मा का विस्तार। मिशन मतलब गुरुदेव, गुरुदेव मिशन सामने है, बस व्यक्ति कहाँ उसमें, व्यक्ति समर्पित हो गया। अब नाला नदी मिला तो गंगा में, तो गंगा हो गया। हम सब नाले और नदी के रूप में समुद्र से मिल गए, अपना अस्तित्व अब कहाँ रह गया। हमारे सिंह साहब क्या थे, हम क्या करते रहे, सब भूल जाना है इसको। नहीं हम तो कभी दिमाग में इस बात को नहीं ले आते हैं। एक बार अभी घटना बता दें, यहाँ के पांडे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार, तो प्रमुख सचिव थे फाइनेंस के 2002 में, जब 2000 बनी 2002 में आए, उनको कभी अखंड ज्योत पढ़ाते थे, भारत सरकार से आए वो। हम कर्टसी कॉल में उनसे मिलने के लिए गए देहरादून, तो कभी वो वहां थे लखनऊ में, स्टूडेंट थे हॉस्पिटल के, तो उनसे मिला करते थे, वहां सचिव थे लखनऊ में। शायद तो उनका, डॉक्टर साहब आप शांतिकुंज में क्या करते हैं आप आकर? तो हमने जब उससे ये कहा कि भाई साहब हम यहाँ पर स्वयं सेवक की भूमिका निभाते हैं, अपनी सफाई अपने घर की खुद करते हैं, बर्तन वर्तन भी साफ करते हैं और लाइजनिंग का भी काम करते हैं। देखिए आपके पास आए हुए हैं, श्रद्धेय ने भेजा है, और परामर्श भी देते रहते हैं, मरीज भी देखते हैं और प्रोफेशन भी करते हैं। घर के तरीके से कोई काम जो आ गया 100 काम सब करते रहते। पांडे साहब इतना प्रसन्न हुए
क्योंकि उनको गीता याद थी। हमको ये नहीं मालूम था गीता उनको याद थी। अखंड ज्योत तो पढ़ते थे वो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वास्तव में यही आध्यात्मिकता का गुण है और यहीं से आदमी विकास कर सकता है। फिर उसके बाद इतना मानने लगे, इतने सीनियर थे वो कि बहुत निरंतर कोई मिशन कोई कार्य आता था तो सो सीनियर अफसर, ये हम लोग बड़ी आसानी हो जाती थी न्यायपूर्वक काम को कराने में, उससे सहयोग लेने में। तो हम कहना क्या चाहते हैं आपसे कि हम जब किसी कार्य करें तो पूर्वाग्रह मन में नहीं होना चाहिए, एक। दूसरा, स्वार्थ की भावना नहीं अपने अंदर होनी चाहिए। और तीसरा, पूर्वाग्रह, स्वार्थ और भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रम क्या है? पूरी जानकारी का न होना। जैसे एक आदमी ने कह दिया कि ऐसा हो गया, हमने उसी को पकड़ लिया उनकी बात को। अब आप जोनल समन्वयक हैं ना आप तो, या आप जोनल समन्वयक हैं आप, या आप जिला संयोजक हैं आप, तो किसी ने कुछ कह दिया, ध्यान से सुन लीजिए, कमेंट करना नहीं उसमें कुछ ज्यादा, लेकिन अपने स्रोतों से पूरी बात को पता लगा लीजिए आप, इसमें सच्चाई क्या है। कि उसी हिसाब से समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार फिर व्यवहार वैसे करना चाहिए, तो हमारा विश्वास है कि फिर समस्या कम पैदा होती है और बात बनती चली जाती है। ये आप सब ऐसे वरिष्ठों का हम खुद इसी व्यवहार में ले आते हैं। लाख कोई किसी बात को बोलता है, लेकिन जब तक पूरी बात पता नहीं लगा लिया जाता, तब तक श्रद्धेय द्वय के सामने किसी बात को नहीं रखते हैं। पूरा होमवर्क कर लीजिए, पूरी बात को समझ लीजिए और तब बात करिए। तो ये तो हो गया, आप सब वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अपने सहयोगियों के बारे में किसी बात को निर्णय लेने के पहले या शांति को भेजने के पहले, ये हमारा ऐसा विश्वास है कि आप स्वयं सब इतने वरिष्ठ लोग हैं कि उसको जरूर करना। ये बात हो गई नंबर 2। 3, तीसरा क्या करना हम? अब हमको आपको अपने कर्तव्य को देखना, हमारा कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य क्या ये है कि सबको संगठित करते हुए, क्योंकि संगठन ही जीवन है, संगठन ही प्रगति का आधार है, संगठन ही सफलता का आधार है और संगठन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो उसको संगठित करने के लिए हम क्या करेंगे? बनाने के लिए जहाँ हम सलाह लेंगे, सम्मान देंगे, वहाँ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप कहेंगे हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के लिए हमने समय का निर्धारण क्या कर रखा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक चुनौती हमारे आपके सामने है कि 2026 जन्म शताब्दी वंदनीय माता जी और 100 वर्ष पूरा होना अखंड दीपक, जो पूरे महाकाल का अवतरण जिस स्वरूप में हुआ है, जो स्वयं उनका स्वरूप है, इनका 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। और फिर स्वर्ण जयंती वर्ष से लेकर के इसमें एक ही काम तो करना है। कुछ गुरुदेव कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ, ये कहाँ कहा गुरुदेव ने? वाङ्मय नंबर 68 के अपने प्रवचन गुरुदेव ने कहा है, आप पढ़िएगा। वाङ्मय नंबर 68 भाग 1, ये हमने कई बार कहा है और पाणिग्रही जी आए थे यहाँ, राठौर जी, बात हुई थी कि उसको नियमित रूप से खुद पढ़े या लोगों को पढ़ाने के लिए बात करें। आप पढ़ते भी हैं उसको। उसी में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब पूज्यवर का रजत जयंती वर्ष आया, जब 86 75 वर्ष पूरा हो गए 1986 में, तब पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा हीरक जयंती वर्ष में कि बेटा मेरी इच्छा है कि प्रत्येक ग्राम सुरक्षित हो जाए, प्रत्येक ग्राम सुरक्षित हो जाए और सुरक्षा के साथ में उसका विकास का क्रम प्रारंभ हो जाए, जिससे परमात्मा का आशीर्वाद। तो सुरक्षित कैसे होगा? दो ही चीजों से सुरक्षा केवल हो सकती है, उसका नाम है गायत्री और यज्ञ। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं चाहता हूं प्रत्येक ग्राम में यज्ञ हो, और यज्ञ से जहां यज्ञ होगा, गायत्री का यज्ञ, मेरी शक्ति, मेरे गुरु की शक्ति और गायत्री माता की शक्ति एक साथ उतरेगी और संरक्षण हो गया। तो संरक्षण कब होगा? ये तो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है ना, ये वंदनीय माता जी ने क्या कहा कि बेटा जिस घर के अंदर साप्ताहिक सत्संग होगा, प्रज्ञा मंडल बन, तो माता जी नाम नहीं क्या उनका, साप्ताहिक सत्संग जिस घर में होगा, जो जो महिला मंडलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है, तो एक ऐसी रक्षा कवच बन जाएगी
जैसी रक्षा कवच सीता जी के किनारे उसमें लक्ष्मण जी ने बना रखी, माता ही शब्द नहीं। एक रक्षा कवच आपके यहाँ बन जाएगी और उस रक्षा कवच से फिर क्या होगा? अगर कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला होगा तो हल्का हो जाए, हल्का होगा तो भाग जाए। तो क्या मतलब हुआ? जितने हमारे कार्यक्रम हैं, गायत्री यज्ञ को घर-घर पहुँचाना, देव स्थापना के माध्यम से, उनका साहित्य ही दर्शन है, हर घर में एक देवालय की स्थापना करवा देना, नई शाखाओं का गठन कर देना और जितने हमारे ये रचनात्मक कार्यक्रम हैं, 7 सप्त आंदोलन, उन आंदोलनों को बढ़ाने का प्रयास करना। अब ये सब कैसे होगा? सारे कार्यक्रम आपको मालूम है। व्यक्तित्व निर्माण में अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी आपके यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सारे भारतवर्ष में इतना अच्छा संगठन इसका बन गया है अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का, जो किसके साथ मिलकर के अंडर काम कर रहा है? आपके अंडर में। आप इंचार्ज, जोनल सोनक आप, लेकिन अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जो जोनल सोनक हैं, वो आप ही को रिपोर्ट देंगे। आपके ही सहयोग से कार्य करेंगे, जो बहुत क्लियर कट सबको बात बताई जा चुकी है। जो इसका केंद्र होगा, हमारी शक्तिपीठ है। तो ये तो हम लक्ष्य की बात केवल आपसे कर रहे हैं। अगर हम सोच करके चलेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार साथियों को लेकर के, एरिया बाँट करके, एरिया तो बटी है, आप जोनल सोनक हैं, 3 जिले के, 4 जिले के, 2 सोनक हैं, आप इतनी जगह के हैं आप। तो वहाँ तक हमको पहुँचाने का प्रयास करना, इसका ताना-बाना आप स्वयं ही मिलेंगे। अब ये तो हो गया लक्ष्य। अब चौथा क्या है? हमारे हमारा हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारे उत्तरदायित्व क्या है? तो ज़ोनल समन्वयक को या उप ज़ोनल समन्वयक जो कोई भी कार्यक्रम करेंगे, वो किसके अंदर? शांति कुंज के निर्धारण से। श्रद्धेय दे जो निर्धारण यहाँ से कर देंगे, उसके अंदर कार्यक्रम। अब वहाँ पर किसी ज़ोनल समन्वयक को या उप ज़ोनल समन्वयक को ये कोई भी यहाँ से ऐसा अधिकार नहीं है कि वो स्वयं ही निर्णय ले ले उसको। नहीं, वो निर्णय कहाँ से होगा? निर्णय तो श्रद्धेय द्वय ही करेंगे, जो उसके इंचार्ज हैं। लेकिन अब मुख्य मुख्य कार्यालय क्या है? शांति कुंज क्या है? ये गुरुदेव की काया है। और मुख्य कार्यालय या अपना कार्यालय, ज़ोनल कार्यालय क्या है? ये सब श्रद्धेय द्वय के सचिवालय हैं, ये एक तरीके से। समझाने वाली भाषा की बात हम आपसे कर रहे हैं। आप हेडक्वार्टर मान लीजिए और ये पोस्ट ऑफिस वाला काम कर रहे हैं। आप जो नीचे वाले सब जितने हैं भाई-बहन, आप उनके हेडक्वार्टर हैं आप। तो ये तो आप सब बड़े-बड़े नौकरियों में रह चुके हैं ना ये। अब भाई ये कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप ही तो होगा। आप किसी बात को कहते हैं जब यहाँ, तो हम थोड़ी निर्णय लेते हैं। हम सब बैठ कर के ज़ोन प्रभारी होमवर्क करते हैं, फिर माननीय व्यवस्थापक जी हम लोग बैठते हैं, फिर उसके बाद वो श्रद्धेय के समक्ष चला जाता है और वो स्वयं में जब निर्णय ले लेते हैं, वही आपको भेज देते हैं। आप सब निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आपको वहाँ किसी का परिवर्तन करना है या निर्णय में किसी को अपनी जगह ये किसी को सब करना है, नहीं, उसको हमको इसका अधिकार नहीं है करने का। बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। हम स्वयं सेवक के रूप में अपनी क्षमता को हम पहचानते हैं, लेकिन हाँ, चयन ज़रूर आप नाम का ज़रूर बताएँगे आप, कि इनको करना चाहिए, लेकिन निर्णय तो यहाँ से होगा ना वो। नाम बताना तो है, ठीक है, कि हमारे अनुभव में ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये तो आपका अनुभव हुआ, व्यक्तिगत अपनी बात हो गई, अपने अनुभव हो गया, उनके क्रियाकलाप हो गए, लेकिन कहाँ जाएँगे वो? आप यहाँ ज़ोनल कार्यालय में, केंद्रीय ज़ोनल अपने पास यहाँ भेज देंगे, ज़ोन में भेज देंगे, वो वहाँ पहुँच जाएगा और श्रद्धेय जो है इसके बाद स्वयं में फाइल उनके पास चली जाती है सब, जैसा निर्णय लेते हैं, हो जाता है। तो इससे क्या होता है? एक अनुशासन बना रहता है, इसी का नाम अनुशासन। आज किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक की पहचान क्या है? इसको खूब नोट कर लेना चाहिए। जो महर्षि आश्रमण प्रज्ञा प्रमाण भाग 2 में कहते हैं, अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन से व्यवस्था बनती है, व्यवस्था से स्थिरता बनती है, स्थिरता से प्रगति होती है। ये फ़ॉर्मूला है ये। अनुशासन से व्यवस्था, व्यवस्था से स्थिरता, स्थिरता से प्रगति। अब जो यहाँ पर श्रद्धेय द्वय ने कहा या माननीय वहाँ व्यवस्थापक जी ने कहा
यही तो अनुशासन है, उसके अनुरूप काम करना। या जो हमने कहा अपने ज़ोनल प्रभारियों से बात करके तो वो जो उचित है वो करते हैं। उन्होंने जो अपने सहयोगियों से कहा, सब भाई तो है ना ये। ये तो वरिष्ठता के उसके आधार के ऊपर अनुभव और जो कुछ हो संदेह उसको काम सौंप देते हैं। तो उनको सहयोग में लेकर काम करना, यही तो संगठन है, यही तो अनुशासन है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपनी क्षमता को पहचानना है। अनुशासन बिना तो प्रगति कहीं होती नहीं। आप घर का देख लीजिए, अपने ही घर में देख लीजिए। अब जो पिताजी कहेंगे, लड़का तो होगा तो मानेगा तो वही ठीक। या आप जो बात कहते हैं, भले उसमें आपस में निर्णय बात करके निकाला जाए, लेकिन एक तो मुखिया होगा ना कोई कहने के लिए, कोई तो सीनियर होगा ना। जैसे आप अपने परिवार के सीनियर हैं, आप उस बात को कह रहे हैं। लेकिन पूर्ण निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय तो तभी होगा जब सबके मिलकर के होगा वो। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने उत्तरदायित्वों पर, कर्तव्यों पर ज़्यादा जोर दें और अपने उत्तरदायित्व का मतलब कि हमको ये भी करना। होता क्या है, बड़ा गड़बड़ ये हो जाता है कि लोग अपने को वहाँ पर पूरा प्रभारी मान करके और निर्णय लेने की स्थिति में पूरा आ जाता है। यही बात हमने नहीं होनी चाहिए। यही अनुशासन गड़बड़ हो जाता है। ये भाई साहब अपनी बात बता रहे हैं, हमने कभी भी नहीं किया। जब ज़ोन देखते थे बहुत पहले 2002-4 में तब, और कहीं कितनी गोष्ठियाँ, सैकड़ों गोष्ठियाँ होती होंगी 40 साल के अंदर, हज़ारों। लेकिन जहाँ निर्णय की बात आए तो निर्णय थोड़ी की वहाँ पर। ये कह दिया आपकी बात हम समक्ष रख देंगे और उनकी बात पूरी देख लिए, कर लिए, वो कर लिए। तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जहाँ एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और सहयोग लेते हुए लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, कैसे हमारा मिशन आगे बढ़ता चले। लक्ष्य केवल एक है बस, कैसे हमारी खेती आगे बढ़ती चले और फिल अप द ब्लैंक के रूप में अपने को रखना चाहिए। जैसे बॉयज़ और सीनियर्स बैठे हैं, या आप सबसे देखते रहिए, अपने को फिल अप द ब्लैंक माने रहिए भगवान कृष्ण की तरीके से। ठीक है, इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, चलो हम मदद करके उसको कर देंगे। बस, उसमें छोटे-बड़े की बात थोड़ी। लक्ष्य तो हमारा काम को आगे बढ़ाना है और काम आगे बढ़ाने में करेंगे। बस इतना आपसे हम निवेदन करना चाहते थे और हमने केवल आपसे अपनों से अपनी बात को किया है। काम तो इतना अच्छा आप सबका चल रहा है कि क्या कहें। मन तो यही कहता है कि अब जैसे होगा, इसको यहाँ निर्णय ले लिया गया है कि आप सबको लगभग 50-50, 100-100 लोगों को बुलाया जाएगा, जिससे कि व्यवस्था भी बनी रहे और गोष्ठियाँ हों। आने वाले समय में आप सब यहाँ आमंत्रित रहेंगे। समय से आपको सूचना पहले मिल जाएगी, जैसे सब कुछ ठीक हो जाए। बस इतना ही आपसे निवेदन करना चाहते थे और कोई बात है नहीं, और आप अपनी बात जैसा हो बताते रहिएगा।